से चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना हो या मध्य प्रदेश में 17 साल में क्या विकास हुआ है, तमाम सवालों के साथ प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में एक बड़ी हुंकार भरी है। क्या हुंकार से फायदा होगा? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस से प्रियंका गांधी आई हैं, कितनी उम्मीद? प्रियंका गांधी के आने से आज प्रदेश में युवा उत्साह में है, ऊर्जा का संचालन हुआ है। जिस तरह से जबलपुर में आपने देखा होगा प्रियंका गांधी ने के समर्थन में जो जन समर्थन में समूह उमड़ा था, उससे बड़ी सभा आज ग्वालियर में हुई है। निश्चित तौर पर कर्नाटक के जैसे परिणाम मध्य प्रदेश में आएंगे, हिमाचल जैसे परिणाम मध्य प्रदेश में आएंगे। प्रियंका जी ने आज आवाज़ उठाई है, गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, और इस प्रदेश की सरकार को भ्रष्टाचार के लिए, प्रदेश की सरकार को महंगाई के लिए निश्चित तौर पर लानत भेजी है। प्रियंका गांधी की आवाज़ जनता सुनेगी मतदान करते समय? देखिए, प्रियंका गांधी जी और उनके भाई राजनीतिक रूप से डिफॉल्टर हैं। राहुल गांधी जी ने पिछले चुनावों में 1 से 10 तक की गिनती करके कहा था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। नहीं किया, 15 महीने तक सरकार थी। तो प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश में आई हैं। कुछ जैसा उनका उत्तर प्रदेश जाने पर हाल हुआ था, वही मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। वह यहाँ कितने भी जनता से झूठे वादे कर लें, गांधी परिवार ने इस देश के लोगों के दिमाग से अपनी जो एक पूरी प्रतिबद्धता थी उसको खो दिया है। आज इस देश की जनता गांधी परिवार को एक प्रवासी पक्षी के अतिरिक्त प्रवासी पक्षी कह रहे हैं, डिफॉल्टर कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, मैं समझता हूँ इस तरह के शब्दावली नहीं होना चाहिए। जिसके परिवार ने देश के लिए शहादतें दी हों, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, देश की आज़ादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू 4000 दिन, लगभग 11 साल जेल में रहे। मुझे लगता है भाजपा के लोग उस बात को समझ नहीं पाएंगे। उनको अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण याद करना चाहिए लोकसभा में, जो उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास नहीं किया। उन्होंने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तारीख में बहुत सारी बातें कही थी। मतलब भाजपा के लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है भाजपा कहीं है नहीं, सिर्फ मोदी काल है, अमित शाह काल है। भाजपा अपने मूल सिद्धांत भूल चुकी है। बाकी आज जो प्रियंका गांधी जी का दौरा हुआ है, हम कांग्रेस के नेताओं के दौरे हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर होते हैं। भाजपा के नेता तो आकर अपने इवेंट करते हैं। आप आते एक दिन आदिवासियों के साथ बड़ा सा इवेंट करते हैं, अगले दिन आदिवासी के मुंह पर एक भाजपा का नेता पेशाब कर देता है, उसका नेमावर में जाके अब एक परिवार को गाड़ देते हो। पेशाब किए, क्या जवाब देंगे? देखिए, पेशाब किए तो 2 साल पहले की बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय। तब तो कांग्रेस ने कोई बात ही नहीं किया, तो कोई जवाब ही नहीं लिया था। रही बात प्रियंका जी आज ग्वालियर आई हैं, आप देखिए कि ग्वालियर आई हैं और जो निगेटिव खबर उनके द्वारा जो स्क्रिप्ट लिख के कांग्रेस उनसे कहलाना चाह रही थी, उसमें ही वो कांग्रेस के नेताओं को जो है फटकार लगा दी, और साथ में वो लिस्ट ही गायब हो गई, सूची गायब हो गई। अब आप सोचो कि उस मंच से वो सूची गायब हो जा रही है, तो इससे बड़ा उनके साथ धोखा क्या हो सकता है? उनको भ्रष्टाचार की लिस्ट बता रहे थे, लेकिन सूची गायब हो गई, भ्रष्टाचार नहीं बता पाई प्रियंका। देखिए, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार बीजेपी का है, सूची तो वाकई गायब हो जाएगी। इतनी बड़ी सूची है, कहाँ तक कोई याद रखेगा सूची की? भ्रष्टाचार का डंपर घोटाला शुरू होगा शिवराज सिंह चौहान का, तो आज तक के पटवारी घोटाले चलेगा पूरा मामला है। कई लोगों को बर्बाद दिया, मीडिया के लोगों को बर्बाद दिया व्यापक घोटाले में। तो ये तो इनका लंबा इतिहास रहा है भ्रष्टाचार का। ये अंग्रेजों ज़माने से अंग्रेजों की चापलूसी करते आए हैं। वो प्रियंका गांधी क्या समझेंगे? उस खानदान को क्या समझेंगे जिनने अंग्रेजों के साथ काम किया है? उन लोग जो वीर सावरकर के अनुयायी हैं, जो गौडसे के भक्त हैं, वो प्रियंका गांधी को नहीं समझ पाएंगे, ना गांधी परिवार समझ पाएंगे। मेरा मानना है कि प्रियंका गांधी ने आज ग्वालियर में हुंकार भरी है, और आने वाले समय में 2023 में कमलनाथ जी की नेतृत्व सरकार बनेगी और पूरा ग्वालियर चंबा संभाग, पूरा मध्य प्रदेश साफ हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं अंग्रेजों के गुलाम है, चाहे सावरकर हो, बाकी तमाम नेता हो। देखिए, कांग्रेस के मित्रों से मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्र और सोनिया माननीय प्रियंका गांधी जी का जो ग्वालियर दौड़ा है, आज दिन तक प्रियंका गांधी जी ने कभी कोई चुनाव लड़ा नहीं है। वो सिर्फ परिवार की एक बेटी हैं, और परिवार के नाते वो राजनीति कर रही हैं। मध्य प्रदेश में जब जब चुनाव आते हैं, चाहे 2018 में चुनाव आए हों, चाहे 2023 में चुनाव आए, भाई बहन की जोड़ी आती है और वादे करके चली जाती है। मध्य प्रदेश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बार इन्हें झूठ बोल के अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। वो भी खरीद फरोख्त के जो सरकार बनाई थी, कुछ मेंबर बटोर के, वो इसके बाद बोलने से पहले कुछ तो शर्म करो। खरीद फरोख्त की सरकार, नोटों की सरकार बीजेपी द्वारा बनाई गई सरकार है। बोलने से पहले हमारी और जो खुद डिफाल्टर हैं वो राहुल गांधी को डिफाल्टर बता रहे हैं। तो कह रहे दोनों भाई बहन असफल हैं, फेल हो गए। कह रहे दोनों भाई बहन फेल हो गए। कैसे फेल हो गए? कर्नाटक देखो, ये दोनों भाई बहनों ने कर्नाटक में मोदी साहब को शिकस्त दी है। इन दोनों भाई बहनों ने हिमाचल में शिकस्त दी। तो आपके नेता हो गए? नहीं, हमारे नेता कोई फेल नहीं हुए। हमारे नेता मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इनने अपने झूठे वादे करके, यहाँ भी इनने 1500 की घोषणा झूठी की है, 500 का सिलेंडर इनकी सरकार हिमाचल ने इनने झूठ से बनाई। इनने
कर्नाटक ने झूठ से बनाई, अब मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में ये वादा झूठ से सरकार बन जाती है, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने झूठ से ही सरकार बनाई है, झूठ से ही कमलनाथ जी ने झूठ से ही सरकार बनाई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने झूठ का ही खाते हैं, अभी तक झूठ का ही चलाया है इनका। झूठ के अलावा पूरे 60 साल इनने भारत देश को लूटा है और अब मध्य प्रदेश को 2018 में लूटा था, अब फिर 2023 में लूटने चले आए। जनता बहुत समझदार है, इसका जवाब देगी। काला धन, बहुत हुई महंगाई की मार, और सबसे बड़ा झूठ इस देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ लाल परेड में बोला कि जिसमें भाजपा की सरकार है जिस प्रदेशों में, वहाँ पेट्रोल डीजल, आज ही पेपर में मैंने पढ़ा कि भोपाल के अंदर चौथा नंबर है इस देश में जो सबसे महंगा पेट्रोल डीजल। तो झूठ तो इधर से बेचा जा रहा है। और टमाटर भी महंगे बता रही है। निश्चित तौर पर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हुई महंगाई के साथ तमाम तरह के जो दावे गढ़ती थी, आज वो दावे झूठे साबित हुए ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी के महलों की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उन्हें बहनों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है कि जो गैस सिलेंडर 400 का था आज 1100 का क्यों लेना पड़ रहा है, वो टमाटर 200 का क्यों लेना पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी अली बाबा 40 चोर की जो टीम है वो केवल गड़बड़ घोटालों के लिए जाने जाती है। उनका पेट केवल इसी चीज़ से भरता, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथी मित्र ने कहा कि चोरी की सरकार, जनादेश खरीदा गया, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ये जनादेश को लूटने वाले लोग हैं, ये सत्ता व्यवस्था के लुटेरे लोग हैं। तो महंगा बढ़ती जा रही, गैस सिलेंडर बहुत महंगा है, टमाटर भी महंगे, प्रियंका गांधी कह रही। आप टमाटर लेते हो? टमाटर लेते हैं, लेकिन कभी कभी फसल नुकसान हो जाता है, इसलिए ख़राब हो जाती है फसल, तो उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। तो टमाटर खाना इतना ज़रूरी भी नहीं है, 1 महीने के बाद इतना टमाटर आएगा। किसान का टमाटर कई बार फेंकवाया गया है, कई बार, हर साल 2 बार फेंकवाता है। तो फसल का वातावरण के अनुसार थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। एक छोटी सी बात को लेके एक पेशाब कर दी, उसको लेके ये कांग्रेस मुद्दा बना रही, इनके पास मुद्दा ही नहीं है, कुछ नहीं है। छोटी सी बात को लेकर तो छोटा इतने बड़े विधानसभा छोटी बात पता रहे, एक आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता, आदिवासियों के प्रति इनका क्या दिखावा है, ये भाजपा के लोगों ने आज दिखा दिया है। ये पेशाब करने की बात को छोटी बात नहीं। आज आदिवासी का क्या हाल है मध्य प्रदेश में, जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है, जीप से बांध के हत्या की जा रही है, और इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। एक आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, देखिए आदिवासियों की अगर हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की इनकी सरकार की नग्नता को आदिवासी समाज के लोगों ने सड़कों पर आकर के नग्न अवस्था में उजागर किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात इनका आप उठा करके देखिए, राजस्थान में करौली में किस प्रकार एक दलित महिला की हत्या कर दी गई, उसका बलात्कार करने के बाद। और इसके अलावा भी हर राज्य में, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में एक नेपाल मुख्यमंत्री आज राज्य सरकार का कोई भी स्टैंड नहीं आ रहा है पटवारी वाले नियम में। वो लड़की ये नहीं बता पा रही है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश कितने 50% की कमीशन की सरकार, आज उनके पेट भरे हुए तो उनको महंगाई नहीं दिख रही है, टमाटर के भाव नहीं दिख रहे। आज सब 60 साल तक भरपेट खाया, जब पूरे घोटाले 20,000 करोड़ के घोटाले किए इनने। किसानों की बात वो कर रहे हैं जिनका परिवार आज तक कभी खेत में गए नहीं, जो इनकी सरकारें चल रही हैं, जो परिवार जो स्टेशन बनाए थे, एयरपोर्ट बनाए थे, बात कर रहे हैं। और अगर वो मोदी जी के कपड़े सिल रहे हैं, अगर वो खेत में राहुल प्रियंका जी का ये छटपटाहट है, 9 साल से केंद्र सरकार की सत्ता है, 5 मई को कोई ने घोटाला किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया थी, कांग्रेस की 20,000 करोड़ का घोटाला किया। ये इनका है, इससे प्रियंका जी का कोई महत्व यहाँ नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे प्रियंका जी को कोई 4 कैमरे और 3 माइक के साथ जय जय कमलनाथ। चलावा हो रहा है। आज युवा बेरोजगार है, आज भगोड़ा तंगने में मजबूर हो रहा है। और भोपाल शहर की बुलंद आवाज, ये वही कांग्रेस है, ये किसानों की बात करने वाले वही कांग्रेस है जो 4 कैमरे और 3 माइक के साथ खेतों में जा रहे हैं। ये वही कांग्रेस है। क्या लगता है, नारेबाजी से सरकार बनेगी या कुछ वादे करने पड़ेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा? देखिए, कमलनाथ जी ने तो सरकार बनने वाली है, और 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। कमल पटेल ने क्या विधानसभा झूठ बोला था क्या? आप सूरज भाई को उपस्थित थे। अगर कमल पटेल ने झूठ बोला है तो साबित रूप से माफी मांगे। कमल पटेल ने खुद स्वीकार किया इस बात को, माननीय मंत्री जी ने, कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। फिर से अगली बार भी कर्ज माफी करोगे? भ्रष्टाचार क्या है ये बात करते हैं। भगवान को नहीं छोड़ा, हाँ। इन लोगों ने महाकाल को नहीं छोड़ा, इन लोगों ने केदारनाथ को नहीं छोड़ा। ये वो लोग हैं
किसानों की बात वो कर रहे हैं जो 4 कैमरा और 3 माइक लेके खेत में जाते हैं। जो परिवार का भी खेत में गया ही नहीं, वो किसानों की बात करे, ये शोभा नहीं देती है। कैमरे के साथ खेत देखिए, कैमरे के साथ कौन चलता है? देश का बच्चा बच्चा जानता है। जो वोट डालने के बाद खुद सेल्फी लेता है नरेंद्र मोदी। जल में शपथ खाए थे राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन क्या हुआ? कमल मैसेज दिखा रहे हैं, ये मैसेज दिखा रहे हैं, ये हेमा मालिनी कैसे जाती खेतों में? वैसे देखिए कमलनाथ जी ने हेमा मालिनी खेतों में कैसे जाती है? हेमा मालिनी कैसे जाती है खेतों में? कमलनाथ जी ने झूठे मैसेज डाले। इसका जवाब दो। कमलनाथ जी ने झूठे मैसेज डाले। अमित शाह का बेटा, अमित शाह का बेटा देखिए झूठे कांग्रेस विजय वर्गीय का लड़का क्या कर रहा है? कमलनाथ जी ने झूठे मैसेज डाले। ये प्रूफ दे रहा हूँ मैं, ये प्रूफ देखिए। जो कांग्रेस ने ये रैली किया था, आप उसमें समझो कि रानी लक्ष्मीबाई का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया, जूते पहन के उनको श्रद्धांजलि दी है। ये तो इनकी ये वही दिखावे की पार्टी है जो कुर्ता फाड़ के हाथ दिखाती है। तो इस पे भरोसा आप जनता को बिल्कुल नहीं करना है। आज जिस तरीके से महंगाई है, हर आदमी परेशान है। टमाटर ले लो, पेट्रोल ले लो, धनिया मिर्ची, हर चीज महंगी है। पेट्रोल कहाँ जाएगा? पेट्रोल, गैस सिलेंडर 1150 रुपए का सिलेंडर महंगा होगा। कहाँ है स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमने वाली? एक मिनट, महंगाई ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। आज पाकिस्तान में देख लीजिए 400 रुपए किलो टमाटर है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद की राजनीति करती है, सिर्फ परिवारवाद की राजनीति। देखिए, अमित शाह जी किस बात की राजनीति कर रहे हैं? राजनाथ सिंह किस बात की राजनीति कर रहे हैं? नरेंद्र सिंह तोमर किस बात की राजनीति कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान क्या की राजनीति कर रहे हैं? कार्तिकेय क्या उनका लड़का नहीं है? क्या राजनाथ सिंह के लड़के नहीं है? हमारा अच्छा जो है गपगप कड़वा थूथू, ये कहाँ की राजनीति है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार जाने वाली है और इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ वहाँ होने वाला है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने लाखों बहनों को योजना चलाई है, लाखों गरीबों को योजना चलाई है। कांग्रेस ने नहीं आ रही है माता बहनों को, इनको शर्म नहीं आ रही है? सरकार इनकी है, मोदी जी सरकार है, जा नहीं पा रहे। देख लो वीडियो, साफ नंगी घूम रही है। शिवराज सिंह चौहान अपने आप को जन सैलाब उभरता है, जन सैलाब की नीलामी है वो। कांग्रेस कमलनाथ जी ने नीलामी की है। तो बिल्कुल खास तौर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंची हैं, अलग अलग प्रदेश के हिस्सों में दौरा करेंगी। देखना ही होगा कि जनता आखिर किसे चुनती है और 23 की तकरार में कौन कौन के मुद्दे जनता के बीच रहेंगे। नागेंद्र सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।